हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो मैं राकेश कुमार आपके लिए एक प्यारा सा शायरी लाए हैं, सुनिएगा। इंसान कहता है कि अगर मेरे पास पैसा हो तो मैं कुछ करके दिखाऊं। इंसान कहता है कि मेरे पास पैसा हो तो मैं कुछ करके दिखाऊं। और पैसा कहता है, पैसा क्या कहता सुनिए, कि अगर तू कुछ करेगा तो मैं तेरे पास आऊं। अब सबसे बड़ी बात, सेम इसी चीज को आप किताबों से लीजिए। अगर आपको किताब से गहरी दोस्ती होगी तब तो किताब आपके पास आएगी, नहीं तो अलमारी में पड़ी हुई है, टेबल पर पड़ी हुई है। जब आप नहीं उसको पूछते हैं तो आपसे कैसे वो बात करेगी, है कि नहीं। तो सबसे पहले, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से क्लास 10th का अगर एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है किताबें। किताब के साथ दोस्ती करिए, ज़्यादा से ज़्यादा समय उसके साथ शेयर करिए, तो आपका ना एग्ज़ाम बहुत अच्छी तरह से निकलेगी। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के हिंदी, जिनका नाम है गोधुली। गोधुली भाग 2 के पद भाग के चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है अति सुधो स्नेह को मार्ग हैं। दूसरा है मोह असवन निहि लय वर्षों। इसके प्रश्न उत्तर हम लोग देखने वाले हैं। आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? प्रश्न, क्योंकि आप थंबनेल देखे ही हैं कि हमें प्रश्न उत्तर पढ़ना है। क्योंकि इससे पहले वाली जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने जो हमारे कविवर हैं जिनका नाम है घनानंद जी, इनकी सबसे प्रमुख रचना थी जिनका नाम है सुजान सागर। लेकिन दूसरी एक और रचना थी जिनका नाम था घन आनंद, और घन आनंद से ही ये दोनों कविताएं ले ली गई है। चार चार पंक्तियों का सवैया है वहां पर, ठीक है। और चार चार पंक्ति की सवैया के माध्यम से उन्होंने अपनी प्रेमिका सुजान के पहले प्रेम और दूसरे बाद में विरह, ये दोनों को उजागर करने का प्रयास किया था। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियो देखिए। जब आप देखेंगे तो वहां से आपको जो कवि वर हैं उनके जीवन परिचय के बारे में जानकारी मिलेगी। फिर वहां से पाठ में जो पंक्तिबद्ध एक एक अर्थों का समझाया गया है, साथ ही साथ एमसीक्यू क्वेश्चन भी वहां पर लिखा गया है, वो भी आप देखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जरा जो इंपॉर्टेंट सब है वो लिखा गया है। बाद में हम लोग अलग से पूरा एकदम कवर करेंगे वीडियो का, जो ऑब्जेक्टिव वाला होगा वो अलग से होगी, लेकिन यहाँ पाठ के जो इंपोर्टेंस है वो हमने लिखा था। तो आज हम लोग चलेंगे क्वेश्चन आंसर की तरफ। क्वेश्चन आंसर क्या है सुनिएगा थोड़ा ध्यान से। बिल्कुल एक नॉर्मल भाषा में हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं बउआ वाली भाषा में। देखिए क्वेश्चन एक है, कवि प्रेम मार्ग को अति शुद्धो क्यों कहता है? इस मार्ग की विशेषता क्या है? यानी कविवर जो हैं प्रेम मार्ग को क्या कहा? अति शुद्धो। तो कवि प्रेम मार्ग को अति शुद्धो, अत्यंत शुद्ध सरल इसलिए कहा है क्योंकि इस मार्ग पर चलकर मनुष्य बिना खर्च किए हुए सब कुछ पा सकता है। इस मार्ग की विशेषता है कि इस मार्ग में सत्य का भी स्वाभिमान समाप्त हो जाता है तथा चतुराई का भी इस मार्ग में कोई स्थान नहीं रहता है। यानी आपने क्या समझा कि जो हमारे कविवर हैं घनानंद जी, वो कहते हैं कि जो प्रेम का मार्ग है ना, बड़ा ही सीधा और सरल होता है। इसलिए क्योंकि इस मार्ग पर चलने वाले जो लोग होते हैं उनमें किसी तरह की चतुराई नहीं होनी चाहिए, किसी तरह की कपट नहीं होनी चाहिए। और कपट और चतुराई जहां नहीं हो वो रिश्ता ज्यादा मजबूत होता है, वो मार्ग ज्यादा सरल होता है। यानी आप एक दूसरे पर विश्वास कर सकते हैं कि हमने आपको कोई गुप्त बातें बताई है, तो आपको अगर हमसे प्रेम है तो आप सेक्रेट रखे हुए हैं, छुपा करके रखे हुए हैं कि हमारे और दोनों के बीच में रहेगा, तीसरा कोई नहीं जाने। ये प्रेम मार्ग की सबसे बड़ी विशेषता होती है। यही कहा जा रहा है प्रेम मार्ग की क्या विशेषता है। तब प्रेम मार्ग की सबसे बड़ी विशेषता क्या हुआ कि दो व्यक्तियों के बीच का जो प्रेम है
उसके बीच में कोई चतुराई नहीं, कोई कपट नहीं। अब मान लीजिए आपको हमसे प्रेम या हमें आपसे प्रेम है, प्रेम तो है, हम तो चिट्ठी में लिख के देते हैं, हम आपको मैसेज में देते हैं, भाई प्रेम है। लेकिन हमरे मन में चतुराई है, ओकरे बटुआ में जो पैसा है ना उसको टान लेते हैं। तो ये प्रेम नहीं है, यहाँ तो चतुराई है। ठीक है, आपसे हम प्रेम करते हैं, हम और भी कहीं बात कर रहे हैं, ये हमारी क्या है, कपट है, ये कपट है। ये तो प्रेम के मार्ग पर जब आप ये सब करेंगे ना, तो वो मार्ग आपके लिए कठिन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। और कवि कह रहे हैं कि अति सूधो है, तो सूधो कब होगा, जब एक दूसरे पर प्रेम विश्वास, उसमें चतुराई नहीं और कपट नहीं। ठीक है, आसान समझ गए होंगे। फिर से देख लेते हैं एक बार और लिखेंगे। कवि घनानंद कहते हैं कि प्रेम का मार्ग अति शुद्ध हो, अति सरल है, क्योंकि इस मार्ग पर जो चलने वाले लोग होते हैं उनके मन में किसी तरह की चतुराई नहीं होती है, किसी तरह का कपट नहीं होता है। जब मन में चतुराई ना हो, मन में कपट नहीं हो, तो वो मार्ग सरल होता है और उस पर चलना क्या होता है, एक विश्वसनीय होता है, विश्वास के साथ चल सकते हैं, आसान होता है। ये इसकी खासियत है मार्ग की। ठीक है, तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलें क्या? चलिए, तो 2 नंबर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, सुनिएगा थोड़ा सा ध्यान से। 2 नंबर क्वेश्चन में कवि कहते हैं, मन लेहूं पै देहूं छटाक नहीं, से कवि का क्या अभिप्राय है। यानी घनानंद जी अपनी कविता में लिखा है, क्या लिखा भाई, तब मन लेहूं पै देहूं छटाक नहीं। अब देखते हैं क्या लिखा है, मन लेहूं पै देहूं छटाक नहीं से कवि घनानंद का अभिप्राय यह है कि प्रेम मार्ग ऐसा मार्ग है जिस पर चलने वाले पथिक को कोई खर्च नहीं, लेकिन प्राप्ति सब कुछ किया जा सकता है। यहाँ मन यानी जो 40 केजी है किलो का, और छटाक का मतलब होता है थोड़ा सा, बहुत कम। कनमा जो उस समय मन का माप का सबसे बड़ा और छटाक माप का सबसे छोटा परिणाम माना जाता था। देखिए ये लिखा गया है, लेकिन इसको अपनी लैंग्वेज में हम लोग लिखेंगे। क्या लिखेंगे, लिखेंगे मन लेहूं पै देहूं छटाक नहीं। इस पंक्ति द्वारा घनानंद जी कहना चाहते हैं कि जो प्रेम के मार्ग हैं उसमें कपट नहीं। कपट का मतलब हुआ कि आप तो हमसे मन ले लिए हैं, मन तो हमारा आपसे प्रेम जब लगा तब से आपके पास है, लेकिन उसके बदले में आपने हमें क्या दिया, छटाक। छटाक का मतलब हुआ बहुत कम। एक मन का मतलब होता है 40 केजी वजन का। तो पहले के समय में ना जो वजन होती थी, माप होती थी, तो उसमें 40 किलो वजन को एक मन कहते थे। इस सबसे बड़ी इकाई मानी जाती थी, 1 मन 2 मन 3 मन ऐसे करके। ठीक है ना, अभी क्विंटल और टन के हिसाब से चलते हैं, क्योंकि अब ज्यादा उत्पादन होती है तो सबको क्विंटल में मापते हैं और टन में मापते हैं। ठीक है, लेकिन पहले कम उत्पादन होती थी तो मन में मापा जाता था। तो एक माप की सबसे बड़ी इकाई मन, और माप की सबसे छोटी इकाई क्या, छटाक, कनमा। ठीक है, बहुत कम इकाई, जैसे ग्राम में रखिए, 25 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम 1 ग्राम ऐसे। तो यहाँ पर लेखक साहब कहते हैं, सॉरी कवि कहते हैं कि प्रेम के मार्ग पर जब आप चले हैं, आपसे जब से स्नेह लगा है, तो मेरा मन तो आपके पास है, यानी हमने आपको सर्वस्व समर्पित कर दिया है, लेकिन उसके बदले में आप एक थोड़ा सा भी मन का हिस्सा, यानी थोड़ा सा भी प्रेम हमें आपने नहीं दिया है। यानी क्या लिखेंगे यहाँ पर, आंसर कैसे लिखिएगा, सुनिएगा फिर से ध्यान से। लिखेंगे मन लेहूं पै देहूं छटाक नहीं। उपयुक्त पंक्ति से घनानंद जी कहना चाहते हैं अपनी प्रेमिका सुजान को कि आपसे जिस समय प्रेम हुआ मुझे, उस समय से मेरा मन मेरा सब कुछ आपके पास है, यानी हमने अपना सर्वस्व आपको दे दिया, लेकिन आपने उसके बदले में एक माप की जो सबसे छोटी इकाई कनमा है
यानी कि छटाक भर भी आपने मुझे कुछ नहीं दिया है। कोई दिक्कत? चलिए, यानी कहने का अर्थ है कि आपने मुझे प्रेम किया ही नहीं, शुरू से अंत तक अभी तक प्रेम आपने किया ही नहीं। अगर प्रेम क्या होता तो आज आप हमारे पास होते, दूसरे पास नहीं होते। चलते हैं आगे, क्या कहते हैं सुनिएगा ध्यान से। द्वितीय छंद किसे संबोधित है और क्यों? अब द्वितीय छंद आपने पढ़ा था कविता का। द्वितीय छंद क्या, थोड़ा सा एक बार और देख लेते हैं हम लोग। कविता का द्वितीय छंद है, पर काजही देह को धारी फिरो पर्जन्य जदारत है दरसों। यानी कहने का अर्थ है, द्वितीय छंद जो आप पढ़े थे उसमें कविवर यानी घनानंद जी बादल को संबोधित करते हैं। बादल को संबोधित करते हैं। इनमें मेघ की अनुक्ति के माध्यम से विरह वेदना की अभिव्यक्ति है। मेघ का वर्णन इसलिए किया गया है कि मेघ विरह वेदना में आंसू की धारा प्रवाहित करने के जीवंत उदाहरण है। यानी आप कैसे लिखेंगे, तो लिखिएगा द्वितीय छंद में कवि घनानंद जी बादल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जैसे बादल और पृथ्वी के जीवों के बीच में एक प्रेम है। जब पृथ्वी पर गर्मी बढ़ती है तो वह खुद अपने शरीर के बारे में नहीं सोचती, वह बरसकर अपना अस्तित्व को तो समाप्त कर देती है, लेकिन अपने प्रेमी को खुश कर देती है। ठीक उसी तरह से प्रेम के मार्ग पर चलने वाले को इस तरह के समर्पण की भावना होनी चाहिए। ठीक है, फिर समझते हैं। लिखेंगे द्वितीय छंद के माध्यम से कवि घनानंद जी कहते हैं कि जैसे बादल और पृथ्वी के जो जीव हैं उनके बीच में एक गहरा संबंध होता है। जैसे बादल बरसते हैं, यानी सॉरी, पृथ्वी पर जब गर्मी बढ़ती है तो बादल बरसते हैं। बादल अपना अस्तित्व का ध्यान नहीं रखती, वो खत्म हो जाती है, लेकिन अपने प्रेमी को खुश कर देती है। ठीक उसी तरह से जो प्रेम के मार्ग पर चलने वाले हैं उन्हें अपने बारे में नहीं सोच करके अपने प्रेमी के बारे में सोचना चाहिए कि वो किस प्रकार से खुश रहेंगे। क्लियर? कहां पर रहते आप? देखिए, सेंटेंस निकालिए। इसमें मेघ की अनुक्ति के माध्यम से, यानी उनके विषय के बारे में, माने मेघ को संबोधित करके, वर्षा को उदाहरण लेकर के, आप समझ रहे हैं, तो अनुक्ति को समझिए उदाहरण। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन है, परहित के लिए देह कौन धारण करता है? स्पष्ट कीजिए। अब आपसे पूछा जा रहा है भाई कि परहित के लिए देह धारण कौन करते हैं? तो जो साधु लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, ये सब का काम है परहित के लिए देह धारण करना। लेकिन कविता न तो साधु की है न ही सज्जन लोगों की है, यहाँ प्रेम वालों की। ठीक है ना? यानी जो सच्चे प्रेमी हैं वो परहित के लिए देह धारण करते हैं। क्या लिखेंगे? पर माने दूसरा, हित माने दूसरे के बारे में भलाई। क्या आप क्या लिखेंगे? परहित के लिए देह कौन धारण करता भाई? तो लिखेंगे परहित के लिए जो सच्चे प्रेमी हैं, जो प्रेम को अपने दिल से निभाना चाहते हैं, तो वैसे व्यक्ति परहित के लिए देह धारण करते हैं। अपने बारे में नहीं सोच करके अपने प्रेमी के बारे में सोचते हैं। ठीक है? जैसे हमारे जीवन में एक घटना घटी, एक व्यक्ति से हमारे पास प्रेम था। अब वो ना एक मतलब साइबर क्राइम में वो फंस चुकी थी। साइबर क्राइम का मतलब था, तो इस तरह से क्या होता है ना कि लोग ट्रैप होते हैं, तो प्रेमी लोग जो होते हैं ना वो थोड़ी सी कुर्बानी कर देते हैं कि भाई चलो जो भी है। चलिए, विशेष तो हम आपको बता नहीं, शॉर्टकट में बता दिए हैं। अब चलेंगे आगे। कभी कहां अपने आंसुओं को पहुंचाना चाहते हैं और क्यों? तो देखिए, आपने कविता पढ़ा, कविता में जो हमारे कविवर हैं घनानंद जी, उनकी प्रेमिका का नाम है सुजान, और उनसे ना थोड़ा सा
दिल जो है ना टूट टूट चुका है, बाग बाग हो चुका है उनका बेचारे का, है ना। ऐसे दिल होती है, ई में ऐसे क्रैक हो गया है, ऐसे ऐसे क्रैक हो गया, टूट गया है। एगो टुकड़ा ऐसे नहीं ना, एक टुकड़ा ऐसे हो गया है और दूसरा टुकड़ा जा ऐसे हो गया है ना, दोनों अलग अलग हो गया है। आई किताब की ओर। तो कहने का मतलब यह है मेरे भाई कि अब ना वो क्या करते हैं, अपने कविता के माध्यम से अपने प्रेमिका के पास अपने संदेश को पहुंचाना चाहते हैं। अभी के समय में नहीं देखते हैं कि अगर मतलब किसी से दिल टूटता है ना, तो वो स्टेटस लगाएगा मोबाइल में और रोना धोना वाला लगाएगा, है ना, ऐसा वैसा वाला लगाएगा, हम देखते हैं। हाँ हम हाँ, एक व्यक्ति को ऐसे हुआ, हमारे मतलब हमारे संपर्क में था, और जब उसको थोड़ा इस तरह का हुआ ना, तो स्टेटस में लगाता था, फेसबुक पर डालता था, एकदम रोना धोना वाला। बोली वाह, लगता है कुछ गड़बड़ हुआ है, कहीं आग लगी है, थोड़ी सी बदबू आ रहा है जलने का। चलिए आई किताब की ओर। तो कहने का मतलब है मेरे भाई, कभी अपने आंसुओं को कहां पहुंचाने जा चाहते हैं, तो अपनी प्रेमिका सुजान के आंगन में पहुंचाना है। इसलिए क्योंकि कवि को अभी भी सुजान से प्रेम है, लेकिन सुजान को अभी उनके प्रति कोई भावना नहीं है। वो चाहते हैं कि इस तरह की भावना को वहां पहुंचाया जाए, ताकि उसे भी प्रेम का एहसास हो, दर्द हो। ठीक है, चलिए अब आगे चलेंगे। मात्र 2 क्वेश्चन और बच गए हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। व्याख्या करें। यहां एक ते दूसरों आंक नहीं, यहां एक ते दूसरों, तो लिखेंगे उपयुक्त पंक्ति, घनानंद रचित प्रेम अति सुधो स्नेह को मार्ग है, कविता शीर्षक से लिया गया है। इस पंक्ति द्वारा कवि कहना चाहते हैं, यहां एक ते, यानी अगर आपको प्रेम किसी से हुआ है, तो प्रेम अगर आपको एक से हुआ है, तो आपके जीवन में एक ही रहना चाहिए, दूसरे आंक नहीं, यानी आपके जीवन में दूसरे का कोई महत्व नहीं है। अगर उसने कहा आपको अगर नहीं जाना है तो नहीं जाना है, आपको कहा कि इस तरह की काम नहीं करनी है तो नहीं करनी है, यानी कहने का अर्थ है कि आपके जीवन में उसका ही केवल महत्व होना चाहिए, बाकी दूसरे का महत्व नहीं होना चाहिए। चलते हैं आगे। कुछ मेरियो सॉरी कछु मेरियो पीर हिए परसों, इसका 100% व्याख्या करनी है। तो लिखेंगे उपयुक्त पंक्ति, घनानंद रचित मो असवन निहि लय वर्षों पद से लिया गया है। इस पंक्ति द्वारा कहना चाहते हैं कि मेघ को परोपकारी कहते हुए, यानी मेघ को संबोधन करते हैं कि जैसे बादल खुद बरसती है, अपने प्रेमियों को क्या कर देती है, खुश कर देती है। कछु मेरियो पीरियो परसों, यानी खुद बरसकर दूसरों को खुश कर देती है, ठीक सच्चे प्रेमी अपने सर्वस्व को त्याग कर अपने प्रेमी को खुश कर देते हैं। ठीक है, तो आशा और उम्मीद है आपको सब याद हो ही गया होगा, समझने की दूर की बात है, बिल्कुल आपके दिल और दिमाग में फिट बैठा होगा। बड़ी आसान सब क्वेश्चन था। तो आज के लिए इतने ही रहने देते हैं, कल हम लोग अगले अध्याय के साथ आएंगे। और विशेष अगर मैट्रिक की तैयारी करते हैं तो हमारी चैनल से जुड़कर आप तैयारी कर सकते हैं। और हमें आशा और उम्मीद है अगर आपका विश्वास प्रेम हमारे साथ रहा, तो हम भी एक बड़े प्लेटफॉर्म के साथ कुछ ही दिनों में आपके सामने होंगे। तो आपसे एक विनती रहेगा कि अगर आप भी चाहते हैं कि हमारी बिहार में एक बड़ी प्लेटफॉर्म सामने आए, एक हमारी भी बड़ी टीम हो, तो आप हमें सपोर्ट करें, सहयोग करें। विशेष उसके लिए हम आपका सदा आभारी रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।